ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ हम हैं आपके अपने दैनिक राशिफल की चर्चा करने के लिए। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो हमारे सभी जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के दिन से मतलब जो हम आपको अब पंचांग की जानकारी देने जा रहे हैं उसमें हम आपको दिनांक और सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि ये जो पंचांग जिसकी अब हम आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं और साथ में जो आपका दैनिक राशिफल है जिसकी चर्चा इस पंचांग की जानकारी देने के बाद करेंगे आपके साथ। तो ये दोनों जो हैं दिनांक 23 जुलाई सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। जी हाँ, हिंदी का महीना श्रावण का महीना चल रहा है, सावन का महीना आरंभ हो चुका है और पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज, नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा और योग होगा आयुष्मान, करण होगा गर और राशि होगी आज मकर। लेकिन चंद्रमा आज अपनी सम राशि मकर से निकल करके प्रातः 9:21 पर अपनी सम राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी शाम 3:52 से लेकर के शाम 5:34 तक और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। पंचक प्रातः 9:21 से आरंभ हो जाएंगे और आज से ही मंगला गौरी व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ये थी पूरी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करने वाले हैं हम चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो साथियों, आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हमारे आप एरीज साइन के जो जातक हैं, मेष राशि के जो जातक हैं, क्योंकि चंद्र और शुक्र की जो आपस में एक दृष्टि का संबंध बना हुआ है उसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आप अपने कार्य क्षेत्र में ये कहा जा सकता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि जो थोड़ा बहुत आपको कुछ कमी पहले महसूस हो रही थी कुछ दिनों से, उसमें भी काफ़ी हद तक उसकी पूर्ति होगी और उस पूर्ति से आपका मन काफ़ी संतुष्ट रहेगा देख करके उन रिजल्ट्स को। तो ये स्थिति आज के दिन आपकी अपने कार्य क्षेत्र में रहने वाली है। जहाँ तक आपके सहयोगी हैं, मित्र हैं या आपके जो जूनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे थोड़ा बहुत जेलसी भावना रखते हो या आपको आगे बढ़ते देखना ना चाहते हो अंदरूनी। तो हो सकता है कि कुछ वो कोशिश करें कि आपके लिए कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप जो अपने कार्य कर रहे हैं वो तो जरूर करते रहें, उनमें तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी रही है। साथ ही अपने विरोधियों पर भी पूरी नज़र बना करके रखें कि कहीं वो आपके खिलाफ कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ना तैयार करें, कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं तैयार कर रहे हैं जिससे आपको सीधे या मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई लॉस हो सकता है। हालांकि ऐसी कोई संभावना हमने कहा है कि दूर तक भी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है वो इन शत्रुओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से इन पर नियंत्रण बना कर रखे हुए हैं। जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है तो इनकम में भी जो थोड़ा बहुत कमी हो रही थी उसमें अब आपको थोड़ा सुधार होते हुए दिखाई देगा और इसी के साथ घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी प्यार और सहयोग आपको बराबर मिल रहा है और इसी के साथ साथ जो घर गृहस्थी से संबंधित सुख हैं, सुविधाएं हैं, उनका भी आप लाभ ले रहे हैं और आज पूरे दिन उनका लाभ आप लेते रहेंगे। उपाय आज के दिन आप क्या करें? प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप जो है इस मंत्र का जाप करें जो हमारे मेष राशि के जातक हैं। मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। 1 माला या 3 माला इस मंत्र की आप कर सकते हैं प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। आगे बात करते हैं जो हमारे वृषभ राशि के मित्र हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यूँ तो आपका एक तरीके से अपने कार्यों के प्रति या जो भी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, उनके प्रति आप बहुत
गंभीरता से उनको ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को, और उनको लेकर के काफ़ी आप सीरियस भी रहेंगे। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सीरियस ही रहेंगे, उन पर आप बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ काम करके उन कार्यों को पूरा भी करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कार्य आप करने वाले हैं, जो भी जिनमें अपने वर्क प्लेस से संबंधित कार्य हों या फिर आपके दूसरे कोई भी कार्य हों, सारे ही कार्य आपके सरे चढ़ने वाले हैं। और आप उनको जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेंगे, आप भी चैन से बैठने वालों में से नहीं हैं। और उसके लिए जो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बराबर आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है, और इसी आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को आप आरंभ करके उनको समय से पहले ही पूरा भी कर लेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो रिजल्ट्स आपको कम मिल रहे थे या कमी आ रही थी अच्छे रिजल्ट्स में कार्य क्षेत्र से संबंधित, अब उसमें भी कुछ धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट या सुधार की तरफ आपको लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, और अच्छे परिणामों की प्राप्ति धीरे धीरे होनी शुरू हो रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका वैवाहिक संबंध है वो बहुत सुंदर रहने वाला है। वैवाहिक सुखों का आनंद आप पूरे दिन लेने वाले हैं, और आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, जिसके आधार पर आप अपने कार्यों को, हमने कहा है, पूरे कर पाएंगे। उसके पीछे आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास, आपका उत्साह, ये सारी चीज़ें आपके साथ रहने वाली हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं को भी आप एक तरीके से उनका भी लाभ लेंगे। उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आज के लिए आपके लिए बनता है प्रिय साथियों कि आज आप प्रातःकाल स्नान करने के समय पर जो स्नान करने वाला जल है उसमें एक चुटकी लाल चंदन मिला करके आप स्नान कीजिएगा। यही आज का सबसे उत्तम उपाय आपके लिए रहने वाला है। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं। तो मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, आपके लिए पढ़ाई की जो संबंधित रिजल्ट्स हैं या परिणाम हैं वो आपको मेहनत के द्वारा ही प्राप्त होने के योग हैं। अगर आप अच्छी और ज़्यादा परिश्रम करके मेहनत आप करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, तभी आपको कुछ आपके इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप थोड़ी सी एजुकेशन लेकर के या पढ़ाई करके या थोड़ा सा समय अपनी एजुकेशन को देंगे और उससे आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, तो वो आपकी सोच गलत है। यहाँ पर आप गलत हैं। तो आपको हमने जो कहा है, ग्रहों की ओर से जो संकेत हैं कि आपको परिश्रम करेंगे तभी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। स्टूडेंट्स को, चाहे वो आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय साथियों, दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक घर परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आपके संबंध जो है काफ़ी हद तक सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर के थोड़ा बहुत कुछ शिकवे शिकायत जरूर हो सकती है, लेकिन आपके किसी सहयोग में या किसी ऐसे कोई माहौल जो है बिगड़ने वाला नहीं है। आपके और उनके बीच में एक तालमेल अच्छा फिर भी बना रहेगा आज के दिन। साथियों, आपके अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको किसी भी प्रकार की उदासी की या निराशा की या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। बेशक आपके चारों ओर अपने वर्क प्लेस में वो एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिल पा रहा हो जैसी इस एटमॉस्फेयर की आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितने परिणाम आने वाले हैं वो एक तरीके से अगर आपके बहुत फेवर में भी नहीं आएंगे तो आपके अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। और उपाय आपको करना पड़ेगा, जो उपाय हम आपको बताएंगे वो उपाय आप करें। जहाँ तक धन की स्थिति है, धन की स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर रहने वाली है आज के दिन, चाहे वो धन के आगमन के रूप में हो या धन के संचय के रूप में हो। और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा एक तरीके से डिस्टर्ब नज़र आता है, थोड़ी उसमें कुछ कमी नज़र आती है वैवाहिक जीवन में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर हो, तो प्रिय साथियों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि एक तो आज ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार गायत्री मंत्र है। एक तो इसका आप जाप जरूर करें, और दूसरा आप दुर्गा सप्तश्लोकी का भी पाठ अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस से संबंधित भी अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हों, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति आपको मिले, तो उसके लिए गायत्री मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ ये आपको करना है। मात्र 7 श्लोक होते हैं दुर्गा सप्तश्लोकी में, उनका पाठ आप कर लें 10 मिनट। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपका
वर्क प्लेस से संबंधित जो भी परिणाम हैं वो आपको एक तरीके से मध्यम या मध्यम से थोड़े से ऊपर प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। और धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी, आप काफ़ी कंफर्ट जोन में रहेंगे धन को लेकर के, चाहे वो आपकी सेविंग्स की बात करें या आपकी अर्निंग्स की बात करें, उसको लेकर के भी कोई समस्या नहीं लगती। और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी बहुत अच्छे अपने रिजल्ट्स ला रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, कोई समस्या मुझे उनकी पढ़ाई को लेकर के नज़र नहीं आती। हाँ, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम बराबर इस बात के लिए बोल रहे हैं, कर्क राशि के जातकों को, कि आपको अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना है, तभी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही कुछ उपाय भी हम आपको बराबर बता रहे हैं, आज भी बताएंगे। उन उपायों को आप करते रहिए तो आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। जहाँ तक आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र को तो मैंने बताया ही है कि आपको मध्यम से ऊपर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और प्रिय साथियों, दूसरी बात एक और भी है, आपके जो अपने घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी पहले की अपेक्षाकृत, पहले के कंपैरेटिवली अब कुछ संबंधों में ज़्यादा मतलब सुधार आपको दिखेगा। और साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आप हमारे ऐसे जातक हैं कि जिनका जो अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन भी यानी कि वैवाहिक सुख जो है वो भी बराबर मिलते रहेंगे और किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखती आपके वैवाहिक जीवन में। हाँ, आप आराम से अपनी वैवाहिक जीवन का आनंद लेते रहेंगे। और उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है कि ताकि आपको अपने मित्रों का और अच्छा और अधिक सहयोग भी प्राप्त हो, और जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा और बेहतर कर सकें। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो आप कर्क राशि के जातक हैं, चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे और हर तरीके से करे, तो उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माले का जाप आपको करना है। तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा और आपके जो स्टूडेंट्स हैं हायर स्टडीज़ वाले, उनके परिणामों में भी एक तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि सुख सुविधाओं का तो लाभ आज के दिन आप सिंह राशि के जातक आज भी पूरा ले रहे हैं, उठा रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपका वर्क प्लेस है, चाहे आप सोशल सर्किल में हैं, चाहे आप घर पे हैं, अपने बुद्धि के द्वारा सभी चीज़ों को आप एक तरीके से जहाँ पर भी जो भी समस्या है उसको बुद्धि के द्वारा हल करने की ही कोशिश आपकी रहेगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जहाँ भी आप अपने दिमाग का उपयोग करेंगे, अपना माइंड अप्लाई करेंगे, वहीं पर ही उन समस्याओं को आसानी से हल भी कर लेंगे, क्योंकि आज के दिन बुद्ध की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपका दिमाग, आपकी बुद्धि काफ़ी तीव्र रहने वाली है और ये काफ़ी तेज़ी से काम करेगी और उसका आपको सही तरीके से उपयोग जरूर करना चाहिए कुछ बिगड़े हुए कार्यों को अच्छा करने के लिए, और उसमें आप सक्सेस भी हो रहे हैं। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है और जहाँ तक आपके पराक्रम और एनर्जी का प्रश्न है वो भी एक तरीके से मध्यम रहने वाली है, मीडियम। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको यानी कि सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। एक तो आप अपने गुरुजनों का सम्मान बराबर करें, उनके पांव छू करके उनके आशीर्वाद लें, और अगर हो सके तो अपने गुरुओं को अपनी तरफ से कोई अच्छा उपहार दे सकें तो दे सकते हैं तो ज़रूर दें। और अगर आप पीले रंग का कोई वस्त्र या उनको दे सकते हैं अपने गुरुजन को, तो इससे अच्छा कोई उपाय और हो नहीं सकता। इससे आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित या पीली मिठाई आप उनको दें गिफ्ट के तौर पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं प्रिय साथियों आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि घर परिवार के सदस्य के साथ अगर आप अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं और अच्छे ढंग से आप उनके साथ अपने संबंध देखना चाहते हैं, तो फिर आपको एक उपाय और कर लेना चाहिए कि ये उपाय वो है कि प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाते रहें, तो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो विर्गो साइन के जो हमारे जातक हैं आपको हम बराबर इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं और तकरीबन रोज़ ही ये बात बता रहे हैं कि क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है विशेष रूप से राहु और केतु की, वो आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के अनुकूल नहीं दिख रही है।
तो इसीलिए हम आपको उपाय भी बराबर देते हैं कि आप अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए कुछ उपाय करें, जरूर करें, ताकि आपको उसके अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सके। जहाँ तक आपके, मैं कहूँगा कि जो आपका भाग्य है उसकी बात अगर हम करते हैं, तो भाग्य का भी सहयोग आपको एक तरीके से सामान्य से मध्यम रूप से आज के दिन मिल रहा है। लेकिन आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। पराक्रम तो आपका काफ़ी समय से अच्छा चल ही रहा है, कुछ दिनों से, और इस पराक्रम के कारण ही आप अपने भाग्य को भी प्रबल कर रहे हैं अपनी मेहनत के द्वारा। और जो भी कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ें हैं, जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई चैलेंज है या कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या कैसा भी टफ टास्क आपको क्यों ना मिल जाए, आप अपने मेहनत से सारे कार्यों को पूरा कर पाएंगे। और उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो प्रसन्नता मिलेगी, वो कहीं आपका और ज़्यादा अधिक मोराल बूस्ट करेगी और हौसला अफजाई होगी उससे आपकी। और आपके जो सीनियर्स हैं उनके द्वारा भी आपको कुछ एक तरीके से एप्रिसिएशन मिल सकता है, वो आपकी तारीफ़ कर सकते हैं और आपको कहीं किसी टूर पर भी भेज सकते हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए, अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, आपसे खुश होकर के कि और आप पर ट्रस्ट करके। तो ये यात्रा अगर आप करेंगे अपने कार्य से संबंधित, तो यह भी आपकी सफलतापूर्वक पूरी होगी। वैवाहिक जीवन में जो हमने बताया कि कुछ कमी रहेंगी, तो उनके लिए हम उपाय आपको देंगे और बताना चाहेंगे कि जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप क्या कहना चाहिए अपने हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आपको भी मध्यम या मध्यम से ऊपर अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। कन्या राशि के जातकों को आज के दिन उपाय, आज के दिन आपको क्या करना है प्रिय साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि राहु स्तोत्रम का पाठ अगर आप करते हैं नियमित रूप से, मैं आज की बात नहीं करता, आप राहु स्तोत्रम का पाठ करें या हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण जी का करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। आप जो भी करना है करें। जो भी उपाय हम आपको ये बता रहे हैं, इनमें से जो भी आप कर सकते हैं जरूर करें। और भी कुछ नहीं कर सकते तो ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला सुबह शाम जरूर कर लिया करें, तो आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। प्रिय साथियों, अब बात करेंगे जिनका तुला राशि है, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है, उनके विषय में। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं आज के भी दिन। उसका भी आप जरूर लाभ लें। और ये लाभ जो है बहुत ही कम मिल पाता है जब ग्रहों की अच्छी स्थिति होती है। आज भी ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में जाती हुई दिखती है, तो आप अपने वर्क प्लेस से संबंधित कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। अपने सीनियर्स का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जो आपके असिस्टेंट्स हैं या जूनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, वे भी सब आपको पूरा सहयोग देंगे। एक अच्छा वातावरण आपको मिलने जा रहा है आज के दिन भी अपने वर्क प्लेस से संबंधित। और प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं का भी भरपूर आज के दिन आप लाभ उठा पाएंगे। दूसरी ओर जो आपके मित्र हैं उनका भी सहयोग आप ले पाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो उनका भी सहयोग मिलेगा। और उनकी कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसको भी एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही बड़े भाई बहनों का भी आपको पूरा प्यार सहयोग प्राप्त हो रहा है। और जहाँ तक धन की बात करें अगर, तो धन भी आपको, जो पहले कुछ थोड़ा रुकावटें थी धन के आगमन में या कुछ कमी बन रही थी, वो उसमें काफ़ी हद तक सुधार होते हुए आप देखेंगे और धन का आगमन आपके लिए रहेगा। और धन के आगमन का ही क्यों, धन का संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और करेंगे, बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ करेंगे और उसका अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन का प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, तो वैवाहिक जीवन तो सुखद है, लेकिन जो आपका जीवन साथी है बस उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा केयर करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, तो स्टूडेंट्स को भी पहले से कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, विशेष रूप से जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वे भी अगर कहीं दूर जा कर के अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज या किसी ऐसे संस्था में या यूनिवर्सिटी में कहीं आप एडमिशन लेकर के पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे की, कहीं दूर जा कर के किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे, उसके लिए अगर आप ट्राई करेंगे उसमें भी आपको अच्छा सक्सेस मिल जाएगा। साथियों, आपके जो विरोधी हैं वो भी पूरी तरह से शांत दिख रहे हैं, उनकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई ऐसी गलत एक्टिविटी नज़र नहीं आती है ग्रहों के आधार पर। प्रिय साथियों, आज के दिन आपको उपाय ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपका पराक्रम भी अच्छा हो, छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिले और अगर छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वो भी सफल हों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष पर दिन में जल चढ़ाएं, शाम को दीपक का, घी के दीपक आपको वहाँ पर जलाना है पीपल के वृक्ष पे, संध्या समय घी का दीपक, ये आपको करना है। दिन में आपको जल चढ़ाना है पीपल के वृक्ष पे। ये उपाय आज आप करें। आगे वृश्चिक राशि की बात करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है।
तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका हिम्मत, आपका हौसला काफ़ी अच्छा दिखने वाला है और ये आपको महसूस भी होगा कि आज आप चाहे किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी हो, उससे पीछे हटने वालों में से नहीं है, बल्कि उसका सामने आगे बढ़ करके, बढ़ चढ़ करके उस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और पूरे उत्साह के साथ करेंगे और पूरी हिम्मत के साथ करेंगे। और जब व्यक्ति के पास उत्साह हो, हिम्मत हो, हौसला हो, तो फिर कोई वजह नहीं बनती कि व्यक्ति को सफलता प्राप्त ना हो, सक्सेस उसे ना मिले। और यही आपके केस में आज मैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह सकता हूँ। जहाँ तक आप स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं बन रही हैं, और वो समस्याएं भी ना हो उसके लिए भी आपको उपाय अंत में ज़रूर देंगे। स्वास्थ्य भी जो है आपका एक तरीके से मैं कहूँगा कि सामान्य बना हुआ है, सामान्य ही रहेगा। और जो वैवाहिक जीवन है आपका, वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव रहेगा और थोड़ा बहुत मतलब मिले जुले रिजल्ट्स आपको अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित मिलेंगे। लेकिन आपको भी हमारा यही कहना है कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। जहाँ तक आपका वर्क प्लेस है, तो वर्क प्लेस में भी पहले की अपेक्षाकृत, यानी कि पहले के कंपैरेटिवली अब और विशेष रूप से आज के दिन आपको कुछ पहले के कंपैरेटिवली आज के दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यानी कि जो परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाले हैं अपने वर्क प्लेस में, उनसे आप काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे। जहाँ तक इनकम की बात है, तो इनकम भी आपको एक तरीके से मैं कहूँगा कि बेशक चाहे रुक रुक करके ही होगी, लेकिन होगी। तो उसमें कोई विशेष कमी या कोई रुकावट या कोई बहुत बड़ी बाधा ऐसा नहीं लगता। जरूर आपको इनकम भी होती रहेगी। और प्रिय साथियों, अचानक कहीं से धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। अचानक मतलब जिसका आपको पहले से कोई ख्याल ही ना हो, कोई आपने अपेक्षा ना की हो, या किसी के को आपने पहले से कभी धन उधार दिया हुआ हो और वो धन उधार दे करके आपके दिमाग से ही निकल गया हो, भूल गए हो, ऐसी जगह से भी कहीं वापस आपका पैसा आने की काफ़ी संभावना है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो उपाय तो आपको बनता है प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष पर एक सफ़ेद झंडा आप लगाएं। ये कार्य आपको करना है। पीपल के वृक्ष पे सफ़ेद झंडा आपको लगाना है, बस इतना सा कार्य करना है। और दूसरा, इस मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का स्टूडेंट जाप करें तो उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, ये आपकी जो पढ़ाई के योग हैं, स्टूडेंट जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ कि ये कुछ इस प्रकार का ग्रहों का योग बना हुआ है आपके चार्ट में कि जितना अधिक आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, उतने ही बेहतर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। बस इतना समझ लीजिए। और जितना पढ़ाई को आप उससे दूरी बनाएंगे अपनी स्टडी से, उतने ही आपके परिणाम नीचे जाएंगे। बहुत लोग, क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ी देर स्टडी करके ही उनको बहुत कुछ चीज़ें वो ग्रास्प कर लेते हैं। और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना एक तरीके से आईक्यू जो लेवल उनका होता है बहुत ही सामान्य होता है। तो वो क्या है, उनको थोड़ा अधिक समय चाहिए पढ़ाई के लिए। और जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको हम इंटेलिजेंट कहते हैं, वे भी अगर थोड़ा समय अच्छा देंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रहों की ओर से इशारा है वो यही है कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस पूरी तरह से गंभीरतापूर्वक कर रहे हैं तो आपको तभी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपने पढ़ाई से संबंधित भी ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसे कि सामान्य एजुकेशन वालों से हमने कहा है। बाकी अंत में कुछ जो उपाय हम देने जा रहे हैं, वो उपायों पर भी आप थोड़ा गंभीरता से ध्यान दें, उनको करें तो आपको और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, तो पराक्रम में भी वृद्धि के योग हैं आज के दिन। एनर्जी लेवल भी आपका कुछ पहले से बेहतर रहेगा। और साथियों, भाग्य का भी सपोर्ट आपको किसी ना किसी रूप में आज के दिन अवश्य मिलेगा। जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो मैं बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम निकल रहा है आज के दिन। और अगर आप कार्य क्षेत्र की विषय में जानना चाहते हैं तो मैं कार्य क्षेत्र के विषय में भी बताना चाहूँगा कि ये जो कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ खट्टे मीठे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। खट्टे मीठे का मतलब ऐसा है कि कुछ आप
जो चाहते हैं उसके अनुसार रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, और कुछ आप जो चाहते हैं उनके खिलाफ मिलेंगे, मतलब अगेंस्ट में मिलेंगे। यानी कि कुछ आपके मनपसंद मिल जाएंगे, कुछ मनपसंद नहीं मिलेंगे। इस तरीके की कुछ ग्रहों की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, जिसका इशारा जिस रूप में मिल रहा है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आज के दिन आपके लिए जो बनता है, यानी कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो उपाय बनता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताकि आप अपने ज्ञान, जो भी टैलेंट आपके पास है, उसका भरपूर तरीके से अभी जो उपयोग करने से आप चूक जाते हैं या चूक रहे हैं, कि जो ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है, समय पर उसका उपयोग अगर ना किया जाए तो वो हुआ ना हुआ एक बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति कुछ आपकी भी बन रही है। तो आप अपने समय पर अपने ज्ञान का उपयोग करके उसका अच्छा लाभ ले सकें, अपने कार्य क्षेत्र में हो चाहे कहीं पर भी हो। तो एक तो उपाय हम उसके लिए आपको बताने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, एक तो केसर का तिलक जरूर लगाएं अपनी जिह्वा पर, माथे पर और नाभि पे घर से निकलने से पहले। और दूसरा उपाय आपको ये करना है मेरे प्रिय साथियों, कि आज के दिन आप अपने पूजा घर में भगवान कृष्ण जी का नृत्य करते हुए, जो कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, वो चित्र ला करके अपने पूजा घर में लगा करके उसकी पूजा करें, और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला या 3 माला का जाप करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको धन की स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है। धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी के मुझे संकेत नहीं दिखते। धन का आगमन अच्छे ढंग से होता रहेगा आपके लिए। हाँ, धन का संचय करने में हो सकता है कहीं से आपसे कुछ थोड़ा सा चूक हो जाए। तो हमारा तो यही कहना रहेगा कि आप अगर धन का संचय करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करके उसका अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो फिर बिना किसी एक्सपर्ट से राय लिए बगैर अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। अगर ऐसा करेंगे आप एक्सपर्ट से राय लेकर के, तो भी आपको कुछ अच्छे रिटर्न की बात यहाँ बनती है मिलने की। जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, तो वैवाहिक जीवन भी मिला जुला रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, कुछ थोड़े वैसे होंगे नेगेटिव, लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको अपने वैवाहिक जीवन में होने वाली है। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य को लेकर के अगर हम बताएं तो भाग्य में भी थोड़े से अवरोध पैदा हो रहे हैं। भाग्य का भी अवरोध बना हुआ है, तो उस अवरोध को दूर करने के लिए भी, और सामान्य जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो उसके लिए उपाय हम आपको बता रहे हैं कि क्या उपाय आपको बनता है आपके लिए। वैसे आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आप आज के दिन एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। उपाय आज के दिन आपको करना है, गणपति जी की पूजा करनी है। सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की पूजा करनी है। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला, एक तो जाप आप ये कर लें, और दूसरा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, बस इसका जाप कर लें तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जिनका एक्वेरियस साइन बनता है, आप को जो अपने पहले कुछ थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के स्पष्टता नहीं थी आपके माइंड में, यानी कि माइंड कंफ्यूज था, दिमाग में कंफ्यूजन था किसी भी कार्य को लेकर के। अगर आप उसको आगे करना चाहते हैं तो दिमाग में एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी पहले, लेकिन अब वो कन्फ्यूज़न आपका काफ़ी हद तक दूर हो रहा है, और आप अपने कार्यों को लेकर के भी काफ़ी कॉन्फिडेंट और विश्वास के साथ, पहले से मतलब विश्वास में आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, ये आज के दिन भी आप अच्छा इस बात का अनुभव करने जा रहे हैं, और अपने कार्यों को पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करने की आपकी इच्छा भी रहेगी और आप कर भी पाएंगे। अगर मैं आपके कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कार्य क्षेत्र में बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं साथियों, और उन्नति के भी योग बन रहे हैं, सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और ये सफलता प्राप्ति या उन्नति आपको जहां पर भी आप कार्यरत हैं वहां से हो सकती है, या कहीं आसपास से भी कहीं आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। आपका जो एनर्जी लेवल है, यानी कि जो पराक्रम है, वो भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा, ठीक रहेगा, और अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है।
लेकिन जो धन का आगमन है उसमें कहीं ना कहीं कमी या रुकावट के भी संकेत हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके धन की कमी पूरी हो तो उसके लिए उपाय देंगे, और घर परिवार के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहें, और आपका जो वैवाहिक जीवन है वह भी मैं बता दूं आपको, उसमें भी एक तरीके से सामान्य या सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के एक तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। तो आपको अगर अपने जीवन में कुछ और अच्छे और बेहतर परिणाम चाहिए, जैसे कि अपने परिवार से संबंधित मैंने कहा, या फिर आप अपने पैसे से संबंधित, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो हम बता रहे हैं। एक तो भगवान विष्णु स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, स्तोत्र नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें, चाहे 10 ही मिनट करें। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो आप इसको रेगुलर वे में भी कर सकते हैं। रेगुलर वे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहें, तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि फिर आप दुर्गा सप्तशती माता का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें तो भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, पाइसेस साइन जिनका बनता है, उनको अपने वर्क प्लेस से संबंधित, अपने करियर से संबंधित, अपने प्रोफेशन से संबंधित कुछ अधिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो चैलेंजेस, और दूसरी ओर क्या कि अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, उन पर कार्य भी करते हैं, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आने चाहिए ना, क्योंकि जब आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव है, उनको कार्यों को ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ पूरा करने का है, तो रिजल्ट भी तो आपकी इच्छा अनुसार आने चाहिए। तो रिजल्ट्स इच्छा अनुसार ना आने के कारण भी आप मन से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। इसमें थोड़ी कमी दिखती है, लेकिन हम उपाय आपको देंगे। उपाय आप करें तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याएं बनती दिख रही हैं, तो उसके लिए भी आपको उपाय जरूर करना चाहिए। और दूर दराज की यात्राओं को थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम को लेकर के कोई कमी नहीं है। और हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो रही है। स्टूडेंट्स तो आप मीन राशि के, मैं बराबर बोल रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है उसके आधार पर, कि चाहे सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं आप मीन राशि के जातक, चाहे हायर स्टडीज़, आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। और अगर कमी कहीं दिखती है तो वैवाहिक संबंधों में कमी दिखती है, वैवाहिक जीवन में कमी दिखती है। भाग्य आपका प्रबल है, भाग्य के सहारे आपके काफ़ी कार्य बन भी रहे हैं और बनेंगे भी। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमी है, और एक आपके करियर में भी थोड़ी समस्याएं हैं। तो ये दो चीज़ों को आप ठीक अगर करना चाहते हैं तो देखिए, सावन का महीना आरंभ हो चुका है, जैसा हमने पंचांग के समय पर भी आपको जानकारी दी थी। तो ये सावन का भगवान शंकर जी का महीना है। आप भगवान शंकर जी की पूजा करें, शिवाष्टकम स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन कीजिए, पूरे सावन के महीने करिए। हम चाहें ये उपाय आपको रोज दें या ना दें, शिवाष्टकम स्तोत्र का पाठ करें, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 23 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी 12 राशियों के जातकों का आज 23 जुलाई 2024 का दिन, मंगलवार का दिन कैसा जाने वाला है। साथ ही उपाय भी आपको दिए हैं, और ये वो उपाय हैं कि अगर आप इनको करते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है। तो साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम का अब हम समापन करेंगे, और आपसे ये अनुरोध करेंगे कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे, वे सभी समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दें। जी हाँ, तो प्रिय साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।